अभी यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर न्यूज है आप लोगों ने देखा, हमारे देश के अंदर में एक रिलीजियस जो पर्टिकुलर टेम्पल है, लोकेशन जो तिरुपति, वहां पर लड्डू के अंदर में कई सारी मिलावट पाई गई। तीसरा, अगर छोटा सा आप लोग और याद रख लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कि एजुकेशन हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार है। आर्टिकल 21A के अंदर में यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा जिस तरीके से अपनी बातें बोली गई कि बिना कोई प्रूफ पब्लिक स्टेटमेंट देना, ये खासकर एक ऐसे इंसान के द्वारा जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी पर बैठे हुए हैं, एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। अभी यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर न्यूज है आप लोगों ने देखा, हमारे देश के अंदर में एक रिलीजियस जो पर्टिकुलर टेम्पल है, लोकेशन जो तिरुपति, वहां पर लड्डू के अंदर में कई सारी मिलावट पाई गई। तो ये न्यूज जो है बहुत ज्यादा वायरल होती नजर आई कि भाई जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने यहाँ पर न्यूज आते ही ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से समाज के अंदर में काफी सारा रोष फैलता हुआ नजर आया और दो कम्युनिटी जो है वो आपस में इसको लेकर लड़ भी सकती थी। ठीक है, एग्जैक्टली ये भी बता दिया करो साथ साथ में ताकि मुझे पता चलता रहे। देखो जब आप लोग चीजों को पढ़ा करो, एजुकेशन मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट बता दिया इमीडिएटली। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, संविधान में संशोधन 1976 में। तो भाई साहब इसकी वजह से ये इसको स्टेट लिस्ट से निकालकर एजुकेशन लिस्ट में लेकर आ गए। साथ ही साथ में ये पॉइंट तो आप लोग को याद रखना ही है। दूसरा पॉइंट आप लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी होना चाहिए, एसडीजी का, कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एजुकेशन को रखा जाता है। ये दो पॉइंट तो हमेशा आप लोगों को माइंड में इसको लेकर रखकर चलना है। तीसरा, अगर छोटा सा आप लोग और याद रख लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कि एजुकेशन हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार है, आर्टिकल 21A के अंदर में। और ये पर्टिकुलर हमारे देश के अंदर में 86 यानी कि 86वां संविधान में संशोधन करके 2002 में इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। ये पॉइंट आप लोग और याद रख लेना। तो एजुकेशन के बारे में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आप लोग कहीं ना कहीं टैकल कर पाओगे। ठीक है, अभी यहां पर आते हैं टॉपिक के ऊपर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बोला कि कोई एविडेंस नहीं मिला है एनिमल फैट यूज का लड्डू के अंदर में। तो ये गनीमत है उन लोगों के लिए जो इसको लेकर सदमे में आ गए थे। पर लेकिन इसके आने से पहले यहां पर आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जिस तरीके से अपनी बातें बोली गई कि बिना कोई प्रूफ पब्लिक स्टेटमेंट देना, ये खासकर एक ऐसे इंसान के द्वारा जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी पर बैठे हुए हैं, एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। तो ये शोभा नहीं देता है क्योंकि समाज के अंदर में बहुत ही बुरी कंडीशन क्रिएट इसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो घी यूज किया जा रहा है, जो ये भी है यहाँ पर इसके बारे में बोला गया अभी, नो एविडेंस ऑफ एनिमल फैट, एनिमल फैट के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। तो ये स्टेटमेंट सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो अगर ये एनिमल फैट के कोई यहाँ पर अभी इसके लिए कोई ऐसी चीजें नहीं मिली हैं, तो बोला जा रहा था कि यहाँ पर इस मुद्दे को इंडिपेंडेंट कोई सेंट्रल एजेंसी को सौंपा जाएगा, जैसे कि सीबीआई को या एसआईटी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसके ऊपर में होल्ड लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 3 अक्टूबर को इसके ऊपर में हियरिंग होगी और उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि इस मुद्दे का आखिर हम लोगों को करना क्या है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर अभी देखने वाली बात यहाँ पर ये कि क्या इसके ऊपर में जो पहले बताया जा रहा था कि इसके अंदर में फैट है, तो भाई एनिमल फैट है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी यहाँ पर जिस तरीके से इसको बोल रहा है, तो अभी यहाँ पर इसके सामने केस आता है। तो केस में क्या बातें निकल कर आती है, फैक्ट्स को देखा जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर पब्लिकली कोई प्रूफ प्रॉपर आया नहीं है, तो बिना प्रूफ के आए आप लोग ने कैसे स्टेटमेंट दे दी यहाँ पर। यानी कि बाद में पता चल रहा है यहाँ पर कि ऐसा कुछ है, उससे पहले आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हो। इवन यहाँ पर जो तिरुपति तिरुमाला जो यहाँ पर जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो सिस्टम है जिसको देखता है, जिसको टीडी जो टीटीडीडी बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, इसके जो सीईओ हैं उन्होंने भी इसका डिनायल किया है। तो इसके चलते भी यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है। तो कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर इसके देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए क्रिटिसाइज किया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। कोई एविडेंस अभी मिला नहीं है, तो 3 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे और इन्वेस्टिगेशन को टेम्परेरी होल्ड पर डाल दिया गया है। तो ये देखने वाली बात होगी। मुद्दा क्या है भाई, अगर रिलीजन के नाम पर हमारे देश के अंदर में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट किसी भी इंसान के द्वारा दी जाती है, तो वो यहाँ पर बहुत सारे लाखों लोगों की, मिलियंस ऑफ लोगों की भावनाओं को हर्ट करता हुआ नजर आता है। ये बोला गया साफ साफ, सेंटिमेंट्स हर्ट्स करते हैं आप लोगों की जो स्टेटमेंट होती है मिलियंस ऑफ लोगों की। तो ऐसे सेंटिमेंट्स अगर आप लोग यहाँ पर हर्ट करते हैं तो ये फिर गलत तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। साथ ही साथ में फंडामेंटल राइट है हमारे देश के अंदर में, राइट टू रिलीजन।
आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का आप लोगों को पता है संविधान के अंदर में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है कि अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो और कोई भी किसी के रिलीजन को आहत नहीं पहुंचाएगा। और यहां पर साथ ही साथ में अपने रिलीजन को आप लोग प्रमोट तो कर सकते हो पर लेकिन किसी के ऊपर में थोप नहीं सकते। और अगर ऐसे करते हुए पाए जाते हो तो ये गलत होगा। इंक्लूडिंग ऐसे भी जजमेंट है हमारे देश के अंदर में कि भाई अगर जबरदस्ती किसी के साथ में आप लोग मैरिज यानी कि शादी के संबंध में जाते हो और वहां पर बाद में उसका रिलीजन कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हो तो ये भी एक अपराध माना जाएगा, इसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये भी है यानी कि शादी के नाम पर भी आप लोग रिलीजन कन्वर्जन नहीं कर सकते हो। यहां तक भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। ये चीज आप लोग यहां पर समझ कर चलिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है यहाँ पर ये रिलीजन के बारे में जब आप लोगों से यहाँ पर बात की जाती है तो रिलीजन को अलग मुद्दा बताया गया है और साथ ही साथ में आप लोगों का जो पर्सनल लाइफ है वो अलग मुद्दा है। दोनों को इंटरमिक्स आप लोगों को नहीं करना है। साथ ही साथ में आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांस के साथ में सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर और साथ ही साथ में अब फिलहाल क्वेश्चन पूछा यूएसए के साथ में सेक्युलरिज्म को लेकर। तो ये दो क्वेश्चन बकायदा यूपीएससी ने अभी यहां पर आप लोगों के सामने पूछे हैं। तो इनके आंसर भी आप लोगों को आंसर राइटिंग ग्रुप में प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ में आप लोगों को शेयर किए जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग कनेक्ट रहिएगा, फिर आप लोगों को पूरे मॉडल आंसर भी वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक है, अच्छे से आप लोग इसको अटेम्प्ट करके चलिएगा। सीरियस तरीके से क्वेश्चन लिखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, फिर अगर नहीं हो पाता है तो फिर जो लिख रहे हैं ऑलरेडी उनके आंसर आप लोग देखेगा, उस तरीके से आप लोग चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके।